इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, मनीषा की संदिग्ध मौत मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट। मनीषा के शव को दिल्ली एम्स भेजा गया। तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली एम्स मनीषा के शव को भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिजन और पंचायत अंतिम संस्कार के लिए मान गए हैं। मनीषा की संदिग्ध मौत मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीषा के शव को दिल्ली एम्स भेजा गया है। ये तीसरी बार होगा जब मनीषा का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार होगा। परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए मान गए हैं। परिजन और पंचायत ने सहमति जता दी है। मनीषा के शव को दिल्ली एम्स भेजा गया है। तीसरी बार मनीषा के शव का पोस्टमार्टम होगा। मनीषा की संदिग्ध मौत मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिजन और पंचायत अंतिम संस्कार के लिए मान गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद मनीषा का अंतिम संस्कार होगा। परिजन और पंचायत अंतिम संस्कार के लिए मान गए हैं। मनीषा के शव को दिल्ली एम्स भेजा गया। बता दें, इससे पहले 2 बार मनीषा का पोस्टमार्टम हो चुका है। अब ये तीसरी बार मनीषा का पोस्टमार्टम होगा, जिसके लिए मनीषा का शव दिल्ली एम्स भेजा गया है। परिजन और पंचायत मनीषा का अंतिम संस्कार करने के लिए मान गए हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा और मनीषा का अंतिम संस्कार होगा। मनीषा की संदिग्ध मौत मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मनीषा की संदिग्ध मौत मामले में और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ चुके हैं। रवि, अब ये तीसरी बार होगा जब पोस्टमार्टम मनीषा का किया जाएगा। काफी समय से मांग भी की जा रही थी, अब क्या कुछ अपडेट है? परिजनों का क्या कहना है? देखिए, कई सारे अपडेट जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं पूरे मामले को लेकर। जहां रात को देर रात की अगर बात करें, परिजन भी तैयार हुए थे इस बात को लेकर। उन्होंने माना था, जब मुख्यमंत्री के द्वारा ट्वीट करके बाकायदा एक्स पर लिखा गया था कि मामले की सीबीआई जांच करवाई जाएगी और परिजनों की जो मांग है उन मांगों को माना जाएगा। हालांकि परिजनों की यही मांग थी कि मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए और उसके अलावा उसके बाद एक मांग और भी उठी और वो मांग थी कि एम्स के डॉक्टरों के द्वारा जो है ये पोस्टमार्टम करवाया जाए, यानी तीसरी मर्तबा पोस्टमार्टम करवाया जाए। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए तमाम जद्दोजहद चली, पंचायत हुई। हालांकि पंचायत से पहले जो मृतका है उसके पिता, उन्होंने कहा था कि अंतिम संस्कार कर लिया जाए, लेकिन दादा और दूसरे जो कमेटी के लोग थे, पंचायत की कमेटी बनाई गई थी, वो लोग इसको लेकर तैयार नहीं हुए और वजह यही थी कि उसके बाद गतिरोध कायम था। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी और सरकार प्रशासन के आश्वासन के बाद भी गतिरोध कहीं न कहीं कायम था। पिता जब मान रहे थे, लेकिन बावजूद इसके जो दादा और अन्य लोग थे वो इस बात पर अड़े थे कि मामले में जो सैंपलिंग करवाई जाए, विचरा लिया जाए, एम्स के डॉक्टर जो है पोस्टमार्टम करें तीसरी मर्तबा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ऐसे में प्रशासन जो है वो पूरी तरह से पहले ही तैयार था। अब जो है शव को रवाना किया गया है। उधर दूसरी तरफ अगर ग्रामीणों की बात करें, पंचायत की बात करें, वो भी पहले कह चुके थे। गुरनाम चडूनी मौके पर पहुंचे थे, इसके अलावा सुरेश कोट किसान नेता, ये तमाम लोग जो है जो कि धरना स्थल पर पहुंचे हुए थे, इन्होंने मांग उठाई थी। उस मांग के बाद कहीं न कहीं अब अगर बात करें, शव को दिल्ली ले जाया जा रहा है भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। और इसके साथ साथ जो है अगर बात करें, उधर दूसरी तरफ पंचायत और ग्रामीण भी तैयार हैं कि जब शव का वहां पोस्टमार्टम होगा उसके बाद जो है उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। तो अब फिलहाल जो है जिस तरह की गतिरोध की स्थिति थी, जो तनाव की स्थिति थी, वो शायद अब वो भी मिटेगी, खत्म होगी। लेकिन इस बीच अभी शव को भेजा गया है। शव कब तक आएगा वापिस, कब दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली में पोस्टमार्टम के बाद कब जो है वापसी आएगा, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एक तरह से जो है मामला निपटता सा, सुलझता सा अब नजर आ रहा है। जी रवि, बिल्कुल, और मुद्दा बहुत संवेदनशील है। अब देखना होगा। जिन तमाम बातों का आपने जिक्र किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि तमाम जानकारी के लिए।